सुप्रभात। बच्चों, हमने आपको सोशियोलॉजी का सेकंड पार्ट में फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था। अब हम आपको सेकंड चैप्टर सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में बताएंगे। जैसा कि इसका नाम है सांस्कृतिक परिवर्तन, संस्कृति में होने वाले परिवर्तन। भारतीय संस्कृति में जो परिवर्तन आए वो, जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, उपनिवेशवाद बने और उपनिवेश से बाहर के जो लोग आए थे उनके द्वारा ये सारे परिवर्तन हुए थे। बाहर की संस्कृतियाँ हमारे साथ जुड़ी और उसमें परिवर्तन आए, किंतु हमारे यहाँ जो रूढ़ियाँ थीं, परंपराएं थीं, उनमें भी विशेषकर 19वीं शताब्दी में ये आंदोलन हुए थे और उन समाज सुधार आंदोलनों के कारण हमारे समाज में परिवर्तन आए। जो हमारी रूढ़ियाँ थीं, बाल विवाह, सती प्रथा, इन सभी के द्वारा इनमें जो परिवर्तन आए वो परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाए। सांस्कृतिक परिवर्तन किन किन कारणों से हुए, उनके कौन कौन से आयाम रहे, उसमें सबसे पहला आता है आधुनिकीकरण। दूसरे नंबर पर है पश्चिमीकरण। जो पश्चिम के लोग आए थे, उनकी जो सभ्यता थी, उनके द्वारा इफेक्ट संस्कृति पर पड़ा। अगला है पंथ निरपेक्षीकरण, धर्म निरपेक्षीकरण या पंथ निरपेक्षीकरण। और लास्ट है संस्कृतिकरण। जो संस्कृति है उसका संस्कृतिकरण किस प्रकार से नए रूप में हुआ। तो ये सारे परिवर्तन के अंतर्गत आपको पूरी जो भारतीय संस्कृति है उसमें होने वाले विभिन्न चरणों में कौन कौन से परिवर्तन हुए उसका विस्तृत रूप से बताएंगे। तो सबसे पहले आता है आधुनिकीकरण। अब आता है आधुनिकीकरण का क्या अर्थ है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने आधुनिकीकरण का अर्थ अलग अलग अपने अपने मत के अनुसार कहा है। डैनियल लार्नर ने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है परंपरागत समाज की समाप्ति, उसमें लिखा है कि आधुनिकीकरण का सबसे प्रमुख आधार किसी समाज का आर्थिक विकास का होना है। इसी प्रकार से एस.सी. दुबे ने यह तर्क दिया कि केवल आर्थिक विकास का होना आधुनिकीकरण नहीं है, क्योंकि डैनियल ने आर्थिक विकास को ही केवल कहा था, लेकिन एस.सी. दुबे ने इसका खंडन किया कि केवल वही नहीं रहेगा, आर्थिक विकास ही नहीं रहेगा, बल्कि आधुनिकीकरण की ऐसी विशेषताओं का भी समावेश होता है जो अपनी प्रकृति से गैर आर्थिक भी हो सकती हैं। जैसे उदाहरण के लिए शिक्षा में वृद्धि, संचार की सुविधाएं, हमारी टेक्नोलॉजी अधिक बढ़ जानी या तर्क आधारित व्यवहार, ऐसी सभी चीज़ें भी सामाजिक परिवर्तन करती हैं। डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने अपनी एक पुस्तक जो भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण थी, उसमें विचार दिया है कि आधुनिकीकरण सांस्कृतिक व्यवहारों का एक विशेष रूप है। इसकी विशेषता मानवतावाद से संबंधित होने के साथ यह किसी विशेष धर्म या विचारधारा पर आधारित नहीं होती है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आधुनिकीकरण का संबंध हमारे परंपरागत मूल्यों, व्यवहारों और ढंगों में होने वाले परिवर्तन से है। यह सच है कि आधुनिकीकरण का संबंध परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा मूल्यों और व्यवहारों में नए नए तरीके ग्रहण किए जाने लगते हैं और वो परंपराओं पर उसका प्रभाव पड़ता है। व्यवहारिक जो हमारा कार्य है उसमें भी प्रभाव पड़ता है और दैनिक दिनचर्या जो हमारी है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से किसी समाज की संरचना का अध्ययन परंपरा और आधुनिकीकरण के मिश्रण और निरंतरता के रूप में ही किया जाना आधुनिकीकरण कहलाएगा। अब हम आपको आधुनिकीकरण की कुछ विशेषताओं को बताएंगे कि आधुनिकीकरण की क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1 विशेषता है सांस्कृतिक मूल्यों का महत्व। आधुनिकीकरण परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसमें पारलौकिक मूल्यों की जगह पर अब लौकिक
जो यथार्थ है, जो हम देख रहे हैं, उस पर अधिक बल देना और लौकिक परंपराओं पर बल कम करना। मोक्ष की प्रक्रिया, स्वर्ग में जाना, ये सारी चीज़ों की शिथिलता और जो आधुनिकीकरण हो रहा है, जो नई विचारधाराएं बन रही हैं, जो जिसे हम देख रहे हैं, उस पर बल अधिक देना। दूसरी है प्रौद्योगिकी विकास। प्रौद्योगिकी विकास आधुनिकीकरण का दूसरा आधार है। किसी भी समाज में आधुनिकीकरण तभी होता है जब औद्योगिक उत्पादन, कृषि के नए नए तरीके, संचार के अनेकों माध्यम जब होते हैं, तब एक नया समाज स्थापित होता है और समाज में परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन होता है। तीसरा है गतिशीलता में वृद्धि। गतिशीलता में वृद्धि का तात्पर्य है कि जिसमें व्यक्ति यह विश्वास करने लगते हैं कि उनकी जो परिस्थिति पहले थी वैसी अब नहीं रही है, अब स्थिति उनकी बढ़ गई है, उठ गई है, वो ऊंचा उठना चाहता है और आधुनिकीकरण की जो खुली विचारधारा है उनको गति देता है। चौथी है परिवर्तन में रुचि। समाज के अंदर जो परंपराएं थी, मूल्य थे, व्यवहार थे, उनमें उनकी जीवन शैली के बदल जाने से, उसका हिस्सा बन जाने से, आधुनिकीकरण हो जाने से क्या हुआ कि परिवर्तन में लोग रुचि लेने लगे। जो कुछ नया है उसको ग्रहण करने का उनके अंदर व्यवहार बना और उस पर परिवर्तन आने लगा। पांचवा है व्यक्तिगत आकांक्षाओं को मान्यता। जो हमारी अपनी आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, पहले के लोग जो थे वो अपनी आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं को दबा लेते थे क्योंकि परंपराओं में बंधे हुए थे, किंतु आज ऐसा नहीं रहा। आधुनिकीकरण की दशा में लोग मानने लगे कि जो हमारी आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो परिश्रम करके, योग और साहस से के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। छठी है नगरीकरण में की वृद्धि। नगरीकरण अधिक होने लगा, जीवन शैली बदलने लगी, शिक्षा ग्रहण करने लगे, तर्क की व्यक्तिगत जो योग्यता है उसमें तर्क शक्ति अधिक बढ़ी, परिवर्तनशीलता, मनोवृत्तियाँ और प्रतिस्पर्धा, जो एक दूसरे में कंपटीशन की भावना, उसने ऐसा किया तो हमें भी ऐसा करना है, यही आधुनिकीकरण, यही परिवर्तन इसमें आया। सातवां है लोकतांत्रिक मूल्यों में वृद्धि। लोकतंत्र आधुनिकीकरण के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसमें सामाजिक समानता, सभी को एक सी समानता दी गई, विचारों की स्वतंत्रता, बहुत सारी स्वतंत्रता लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा प्राप्त हुई और जब वैधानिक रूप इनका हुआ तो आधुनिकीकरण सफल हुआ और लोगों की विचारधाराएं वैसे ही वैसे बदलती चली गई। ये थी हमारी विशेषताएं आधुनिकीकरण की। अब आधुनिकीकरण की विशेषताओं के बाद जो भारतीय समाज है हमारा, उस पर क्या प्रभाव पड़ा। लोगों की विचारधाराएं बदली, लोगों की मान्यताएं बदली, गतिशीलता हुई, नगरों में लोग रहने लगे, तो इसका प्रभाव भारतीय समाज पर किस प्रकार से पड़ा। औद्योगिक विकास अधिक हुआ। सबसे पहला प्रभाव है कि भारत में औद्योगिक विकास बहुत अधिक हुआ, तरह तरह की चीज़ें बनाई जाने लगीं, लोग प्रेशर कुकर का कार्य, किचन में जो गृहिणियाँ कार्य करती थी करने लगे, गैस का चूल्हा आ गया, स्टैंडर्ड किचन हो गई, मॉडर्न किचन आ गई और इसी प्रकार से बहुत सारी प्रौद्योगिकी विकास के द्वारा स्त्रियों का जीवन स्तर में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। जो दुर्बल लोग थे उनके लिए भी बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी की सामान आ गए जिसके द्वारा कंप्यूटर है, मोबाइल्स हैं, संचार के माध्यम ये सब आ गए। उन सब के द्वारा एक से दूसरे के बारे में पता चलने लगा कि कौन अधिक दुर्बल है, उसकी सहायता की जाए। दूसरा है कृषि का आधुनिकीकरण। जो पहले कृषि हल और बैल से की जाती थी, उस कृषि के द्वारा उत्पादन क्षमता बहुत कम होती थी, किंतु अब अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी बढ़ जाने से मशीनीकरण हुआ और मशीनों के आ जाने से कृषि में भी आमूलचूल परिवर्तन होने लगे। समाज सुधार को
प्रोत्साहन। अब समाज में कोई भी रूढ़िवादी बातें या परंपरागत बातें या सती प्रथा, बाल प्रथा, अस्पृश्यता, छुआछूत की जो भावना होती है वो से, या पर्दा प्रथा, ये सब कुछ समाप्त होने लगे। महिलाओं को भी आगे आने के अवसर प्रदान होने लगे। शिक्षा का प्रचार प्रसार, और जितनी जितनी अधिक शिक्षा प्राप्त होने लगी, लोग समझने लगे कि जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। उनको अपनी बात रखने का पूरा पूरा मौका समाज के अंदर मिलने लगा और वो आगे बढ़ने लगे। समाज में ऐसा परिवर्तन हुआ। सामाजिक मूल्यों और मनोवृत्तियों में परिवर्तन। हमारे जो सामाजिक मूल्य थे पहले, उनमें परिवर्तन आने लगा। व्यक्तिगत योग्यताएं जो बढ़ी और लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं को जो पूर्ण करने लगे, उसमें जातिगत जो भेदभाव थे वो समाप्त होने लगे। धार्मिक कट्टरता थी, उसमें शिथिलता आ गई। लोगों ने जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे उनको संगठित करके उनको आगे बढ़ने का मौका दिया। अंतर्जातीय विवाह होने लगे। किसी भी प्रकार से जो तलाक का जो मुस्लिम समाज में था वो भी समाप्ति की ओर हो गया। ऐसे समाज में अनेकों अनेक सांस्कृतिक और अनेकों अनेक ऐसे आधुनिकीकरण के कारण परिवर्तन होने लगे। अंतर्जातीय संबंधों में परिवर्तन। अंतर्जातीय, वह इस जाति का है, वह इस जाति का है, वह ऊंची जाति का है, वह नीची जाति का है, ऐसे जो परंपराएं बनी हुई थीं उनमें समाप्ति हुई। व्यक्ति जन्म के आधार पर ऊंचा नीचा नहीं होता, ऐसी भावना अंदर विकसित होने लगी। जिनको नीचे समझा जाता था वो ऊंचे अवसर प्रदान करके ऊपर हो गए और जाति की जगह वर्ग का विभाजन हो गया। अगला प्रभाव है लोकतांत्रिक नेतृत्व का विकास। और लोकतांत्रिक सरकार जो बनी उसमें नेतृत्व करने की क्षमता लोगों के अंदर बढ़ने लगी। अब राजनीति में भी सभी अपनी अधिक से अधिक भागीदारी देने लगे। गांव में जमींदारी जो प्रथा थी वो समाप्त हुई, जिससे अनेकों जाति के लोगों को अवसर प्रदान हुआ। जो कार्य करने में सफल हो सकता है उसको अवसर प्रदान हुआ। इस प्रकार से हमारी ये आधुनिकीकरण की विशेषताएं और प्रभाव बताए हमने। और अब इसके बाद हम बताएंगे आपको पश्चिमीकरण और धर्मनिरपेक्षता और संस्कृतिकरण। ये अगले वीडियो में आपको बताए जाएंगे। आप सभी को हमने आधुनिकीकरण के बारे में पूर्ण रूप से बताया, उसमें विशेषताएं और उसके प्रभाव बताए। इसके पश्चात हम अब आपको अगले वीडियो में पश्चिमीकरण के बारे में बताएंगे और उसके बाद धर्मनिरपेक्षीकरण और सांस्कृतिकरण के बारे में भी विस्तृत जानकारी आपको देंगे। और तब तक के लिए आप आधुनिकीकरण के अति लघु प्रश्न लिखेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका।